हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। मैं इस समय जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका पैटर्न यू वर्सेस देम रखूँगी मैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक कर लें कि दोनों के ही मन में क्या चल रहा है, दोनों ही किस तरीके की ऊर्जा में हैं। ओके, सो आपके सामने ही मैं दोनों के लिए कार्ड्स अलग अलग निकालने वाली हूँ। ओके, डेक हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। ज़रूर क्लेम करना विद आई एम वर्दी। ओके, person on your mind, their current thoughts, their current feelings, and their current intentions. Okay, ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे रख लेते हैं ताकि कैमरा से कार्ड्स ना हटे। नाउ your current thoughts for the person on your mind, current feelings, and your intentions, okay, towards him or her. ऐसे रखते हैं कार्ड्स को, चलो। सो इनकी करंट थॉट्स देखते हैं आपके लिए क्या है, किस एनर्जी में है थॉट वाइज। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है, थैंक यू भी लिख सकते हो, ठीक है, और हाइप कर सकते हो तो हाइप कर दो। देखते हैं पर्सन की माइंड में रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आहा, यस। देखो दोनों ही कार्ड्स में पीस है। एक इंसान बिल्कुल शांत आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल अकेला, कहीं पर आसपास कोई शोर नहीं है, कुछ ऐसे दूर दूर तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी तरीके का स्ट्रेस वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइंडसेट में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, माइंडसेट में पीस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इज़ लाइक कि जैसे हो सकता है पहले ईगो में थे या गुस्से में थे या किसी तरीके के कहते हैं ना नेगेटिविटी में थे, बट अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट किया है माइंडसेट में, कहीं ना कहीं इस इंसान के थोड़ा रिलैक्सेशन आई है आपको लेकर। और ये एक वेटिंग जोन में मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ओके, बट प्रोग्रेस चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। जैसे माइंडसेट में इनको लगता है कि ये रिश्ता प्रोग्रेसिव है, इस रिश्ते को थोड़ा जो है ना दूर तक का सोचकर बनाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंसान इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाना चाह रहे हैं, नहीं, बट उनको ये है कि जैसे ये रिश्ता अभी कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे कोई डिसीजन बनाना है तो उसके पास ये डिसीजन है कि वो इंसान जो है इस रिश्ते में पीस देखना चाहते हैं और पीसफुली इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव द लाइट्स ओवर हियर जो कि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल रही है और होपफुल हैं आपके पर्सन आपको लेकर। उनको किसी तरीके का कुछ गुस्सा उस्सा नहीं है। नंबर 1 एंड नंबर 2 की एनर्जी है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके पर्सन इस रिश्ते में पीस बनाना चाहते हैं और लेवल अप करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस जो आ गया है ना, वहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं या तो वो आपको टाइम दे ताकि आप
अच्छे से अपना टाइम लेकर अपना सोच समझ कर डिसीजन ले पाएँ, या वो खुद टाइम लेना चाहते हैं ताकि वो कुछ गलत डिसीजन आपके लिए या अपने लिए ना लें। दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए कोई गलत डिसीजन ना हो, उनके लिए भी कोई कुछ गलत डिसीजन ना हो, ये एनर्जी है। हाँ, पर किसी तरीके का गुस्सा था या किसी तरीके से माइंडसेट से डिस्टेंस आ गया था, तो वो डिस्टेंस नहीं है अभी। आपके पर्सन थोड़ा काम और शांत एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप कहीं न कहीं बहुत माइंडसेट में सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। एक बात को सोचते हो और 4-4 दिन वही सोचते रहते हो, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है वो बातें दिमाग में। आपको लगता है कि कब कुछ चेंज आएगा, आपको लगता है कि इस इंसान का वेट करूँ या निकल जाऊँ यहाँ से, आपको लगता है कि ये इंसान कुछ भी मूवमेंट शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि मैं भी इसके चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, ठीक है? आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टक फ़ील कर रहे हो, और ये स्टक जो है ना, जैसे ऐसे कि कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है? इंसान तो वापस आ नहीं रहा, बात तो कर नहीं रहा, कर तो रही नहीं है बात। तो वो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा उलझाए हुए हैं, ओके? और जबकि ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद से ही ज़्यादा चला रहे हो दिमाग, इतना कुछ है नहीं प्रॉब्लम जितना आपने चला रखा है अपना दिमाग, थोड़ा-सा कम, ठीक है? 24 आवर्स आपने इस इंसान को अपने दिमाग में जगह दे रखी है, या रेंट भी नहीं दे रहा होगा ये इंसान, बट आपने जगह दे रखी है उसको दिमाग में इतना, गलत बात है। इतना नहीं सोचना है किसी के बारे में कि अपने बारे में ही सोचना बंद कर दो, गलत बात है ये बिल्कुल। इससे इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे फिर दिक्कत आती है, फिर आप लोगों को लगता है अरे मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं करनी ना ये चीज़ें, इतना नहीं सोचना उसके बारे में। बहुत सोच रहे हो, बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने बारे में तो बिल्कुल ही नहीं, देखो टू ऑफ पेंटिकल, ये है वो है, ये करूँ वो करूँ, उसके साथ बढ़ नहीं सकती हूँ आगे, उसके साथ जा नहीं सकती हूँ आगे, क्या मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए? चल देख लो आप, मैंने बोला था ना कि ये तो आ नहीं रहा है, ये तो आ नहीं रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स में है वो फिर भी उम्मीद में है। आप ऐसे हो कि अरे क्या करना है क्या नहीं करना, आप खुद खुद जो है बहुत इनडिसाइसिव हो। कुछ लोगों के लिए आपके दिमाग में ये है कि ये तो थर्ड पर्सन के साथ ही है, ये तो थर्ड पर्सन के साथ ही रह जाएगी, रह जाएगा, ये तो चला जाएगा, चली जाएगी, ये कभी आएगा या नहीं आएगा, कभी आएगी या नहीं आएगी, यही चलता रहता है। ये उसको ज़्यादा प्यार करता है या मुझे करता है, ये उसको ज़्यादा प्यार करती है या मुझे प्यार करती है, ये उसके साथ लॉयल है या मेरे साथ लॉयल है। ये कुछ भी तरीके का माइंडसेट हो सकता है, कुछ किसी भी तरीके की बातचीत हो सकती है, बट दिमाग में चलती रहती है आपके। आपको कई बार ऐसा लगता है ये इंसान तो जो है ना, जैसे होता है ना, वो प्लेफुल एनर्जी में आया और आकर और चला गया, आई और चली गई, इसने यूज तो नहीं कर लिया मुझे, ऐसा तो नहीं हो गया वैसा। मत इतना नहीं सोचना है, ठीक है? कुछ नहीं होगा उसके साथ, कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आपके साथ ही आ जाएगी। इससे अच्छा है थोड़ा सा सेंटर अपने आप को करो, ठीक है? मैं कई बार बोलती हूँ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, ओके? ये ज़रूरी है आपके लिए अभी इस समय। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। भाई, ये इंसान को अभी इस समय में आपके साथ पीस में रहना है। उसकी करंट फीलिंग्स भी आपको लेकर यही है कि जैसे आप उसको या तो पीस पहुंचाते हो, या उसको उसके साथ जब आप होते हो तो उसकी लाइफ अलग ही एक, ठीक है ना, पीसफुल एनवायरनमेंट उसके आसपास क्रिएट हो जाता है। और उसको ये लगता है जैसे आपके और उसके बीच में कहीं ना कहीं उसको अपनी फीलिंग्स पर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। अभी आपको फीलिंग्स पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, उसको ज़रूर आ रहा है कॉन्फिडेंस। यहाँ अग्नि दिखाई गई है, अग्नि प्योरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ये बात कह रही है कि भाई हाँ, आपके आपके पर्सन के बीच में कुछ ग्रजेस थे, कहीं ना कहीं उनको आपको लेकर कुछ डाउट्स थे, वो ख़त्म है और आपके पर्सन प्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? और कहीं ना कहीं पीसफुल वो जो है ना फील कर रहे हैं आपको लेकर। ये इंसान कुछ अपने बारे में या तो ट्रस्ट नहीं था, और या फिर आपके बारे में कुछ ट्रस्ट नहीं था, जहाँ पर अभी आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं या आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है। वी हैव द डेथ कार्ड, देखो चेंज आया है इस इंसान के अंदर, और बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ जो एक एनर्जी है दैट इज़ हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। इस इंसान को हो सकता है इस सारी प्रॉब्लम से निकाला, मतलब इस प्रॉब्लम्स में ढकेला गया, फिर यहाँ से निकाला गया, क्योंकि उस इंसान को कुछ चेंज लाना था अपने अंदर। देखो यहाँ पे भी उसकी वाइट ड्रेस है,
उसकी उसकी हो सकता है ना बहुत नेगेटिव थॉट्स थी, या ये इंसान सबको ही जैसे ना एक ही तराजू में तोल देना, वो वाली एनर्जी, या कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर चेंजेस आने थे, वो टाइम पीरियड ये चल रहा था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दे हैव फीलिंग्स, बट यहाँ पर अभी तक छुपाई हुई थी या छुपी हुई थी या खुद से ही हिडन थी या खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, बट नाउ दे आर लाइक जैसे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो ठीक है, वो सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी है। मुझे करंट फीलिंग्स में ना डेथ कार्ड से भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत क्विक, ठीक है, जैसे होता है ना कि एक मन, एक क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, उनका उनका बड़ा ही ऐसे फील है आपको लेकर, डार्क वाली एनर्जी, ठीक है, आप सडक्शन कह सकते हो, आप कहीं ना कहीं एक जैसे दे आर लाइक कि उनको ये रिश्ता हिडन रखना है, या आपके साथ उनके कुछ अलग ही फीलिंग्स हैं, अब ये बहुत डार्क चली जाती हैं फीलिंग्स, ये कहीं ना कहीं इंटेंस फीलिंग्स हैं। ये वो नहीं कह सकती मैं कि आपको लेकर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, बट कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस, बहुत ही केमिस्ट्री, बहुत ही फिजिकल लेवल का, ये इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। नाउ वी हैव योर फीलिंग्स डो टू वैल्यू। आपकी फीलिंग्स इज लाइक कि जैसे आप ओपन हैं टू रिसीव हिज लव, और आप ओपन हैं टू रिसीव अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई चलो, इस इंसान की जो है ना कहीं ना कहीं कोई गलत बात इसकी हुई, तो मुझे इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। आप ओपन अप हुए हैं कि आपको जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो आपके अंदर भी डार्क एनर्जी थी, आप भी बहुत ज़्यादा अभी माइंड से तो देखो, आप भी बहुत ज़्यादा सोच ऐसा रहे हो, जैसे गुस्सा आ जाता है कई बार, है ना, ईगो आ जाती है कई बार, क्लैशेस आ जाते हैं दिमाग में कई बार, डर आ जाता है, बट जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी जैसे सिक्योर है, कोई जगह ही नहीं ले सकता उस इंसान की जगह पर कोई और इंसान आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपको उस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत ही वर्दी सा फील होता है कि ये इंसान मेरे लिए वर्दी है, ये इस इंसान को, मतलब मैं ऐसा इंसान डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आपको भी उस इंसान के साथ बड़ी क्लिंगी एनर्जी, अटैचमेंट वाली एनर्जी है, ये मना नहीं कर सकते हम यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू तो आप भी उस इंसान की बहुत करते हो, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी वैल्यू चाहते हो, बट आप देखो, कहते हैं ना कि कई बार एक तरफा प्यार भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई, लॉयल्टी है तो लॉयल्टी है, मतलब उस इंसान के लिए आपके मन में बहुत लॉयल्टी है, ऐसा वो नहीं है कि भाई अगर वो नहीं पूछ रहा है या नहीं पूछ रही है तो आप चेंज हो जाओ, अपने आप को चेंज कर लो, वो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। सी द एम्परर। नंबर 4 है, नंबर 4। सो बहुत नरिशमेंट, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग आप इस इंसान के लिए फील करते हो, और बहुत सारे लोगों के लिए वी हैव एरीज एनर्जी एंड वी हैव रेड कलर ऑल्सो ओवर हियर, दोनों ही मार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसा बड़ा ही आप भी इंटेंस, बड़ा ही पैशनेट फील करते हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी ना, वो जो इंसान, सामने वाला इंसान है ना, उसकी उसकी जो एक अपनी ही आप कह लो, वो चाहे थोड़ा स्टबन है या थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज वो इंसान कहते हैं ना एक खुद पर कॉन्फिडेंस रखने वाला इंसान, खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले इंसान लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि वो इंसान खुद को बहुत पूछता है, पूछती है, वो खुद के ऊपर बहुत बिलीव करता है या करती है, हैंडसम, गॉर्जियस, गुड लुकिंग, प्रिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा वो इंसान हो सकता है जिसके लिए आप फील करते हो, आपको ये लगता है कि ऐसा इंसान मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मुझे, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे नर्चर एनर्जीज में रखती है, कुछ भी, बट यही ये ही इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है जो मुझे संभाल सकता है या संभाल सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर है जिसके लिए आप उसको, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स आपकी भी हैं। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे बॉडी रिलेटेड भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं उस इंसान की तरफ। अ, अब ये ऐसा हो सकता है कि ये जिम जाते हैं या इनका फिजिक बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो है जो आप चाह रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। एंड आप भी बहुत फिजिकली, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही सेक्सुअली कह लो, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, आप भी बहुत इंटेंस फील करते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशंस क्या है,
इंटेंशंस हैं कि दे आर लाइक दे हैव हैबिट, कहीं ना कहीं हैबिट है उस इंसान को ना कि उसको आपसे बात करना, उसको आपके साथ रहना, उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा, so many desires, so many desires, so many fantasy they have, okay। we have 8 of cups, देखो 7 of cups के बाद आता है 8 of cups। तो मतलब उस इंसान को बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारी उसकी एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा उसकी मतलब ना एक आदत आपसे बंधी हुई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जैसे ये इंसान जितना मर्जी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जितना मर्जी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, मान लो इन्होंने 10 चीज़ें छोड़ी हैं लाइफ में, बट एक चीज़ ये है जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ यू, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये पुराना जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री खत्म हो गया ना, जो आप लोगों के बीच में एक ट्रस्ट खत्म हो गया है, या जो वो वैसा मिलना मिलाना जो पहले था, ठीक है, या वैसा फ्लर्ट नेचर जो पहले था, या वैसे जो है कॉल मैसेजेस होना जो पहले थे, वो नहीं है अगर, तो वो वापस से चाह रहे हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि वैसा आप लोगों के बीच में टाइमिंग वापस से आ जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है ना कि इसको रहना है आपके साथ, बट इसको बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना, ठीक है। इसको लगता है कि ये ना बहुत अटैचमेंट में जा रहा है या जा रही है, तो वहां पर ये बार बार भागते हैं। तो हो सकता है इनको ना ओपन माइंडेड रिलेशनशिप रखना है, कितने भी इनके अंदर फीलिंग्स हो, वो अटैचमेंट में नहीं जाना है। हो सकता है इनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये भागते हैं अपने इमोशन से, ठीक है। आपकी एनर्जी में डोर टू रोमांस की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपकी इंटेंशंस हैं दैट इस इंसान के साथ बहुत ही एक्सप्रेसिव रहना, अपनी दिल की हर एक बात बताना, जैसे कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, अपने बारे में इस इंसान से कहीं ना कहीं कुछ भी ना छुपाना, इस इंसान को एक मतलब जैसे वेलकमिंग रहना इस इंसान के लिए। और वी हैव 3 3, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ग्रोथ देखना, बहुत लेवल अप देखना, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिज तक का सोच रहे हो। आपने ना अपने दिल को एक केज में बंद किया हुआ है, और वो केज सिर्फ इस इंसान के लिए खुलेगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपकी इंटेंशंस भी है कि आप, अगर आपके पास इनका दिल है तो आप बहुत संभाल कर रखें। अगर इस इंसान, कहते हैं ना, इस इंसान को आपने आज तक अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है, तो आप इनके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, इनके साथ वो पैशनेट टाइम स्पेंड करें, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। द 5 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि हो सकता है, देखो यहाँ पर भी डोर क्लोज है, हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर लोगों ने चीट किया है, या लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में डाला है, तो आपने ना एकदम से बंद कर दिया था लोगों से बातचीत करना, या एक्सप्रेस करना, या बहुत ज़्यादा लवी डवी रिलेशनशिप्स में जाना, या बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपने एक कहते हैं ना कोल्ड बिहेवियर स्टार्ट कर दिया था कि आपको कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। बट जब ये आए तो इसके साथ इस इंसान के ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और नाउ यू आर लाइक कि मुझे वो 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे देखना है, इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे बनाना है, बिल्ड करना है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन? प्रपोजिंग, रीचिंग कंक्लूजन, सेल्फ लव। कल भी आया था नहीं सेल्फ लव का कार्ड। मुझे देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, न्यू बिगनिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ न्यू, मतलब कहते हैं ना जैसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह ही रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है ये कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने देखो ऐसे रोज पीछे छुपा रखे हैं, और मैंने यहाँ पर भी कहा कि अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई है इस इंसान ने। सो हो सकता है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। रीचिंग कंक्लूजन, मैंने आपको यहाँ बताया था कि हो सकता है इस इंसान के माइंड में ग्रजेस वगैरह थे, या कहीं ना कहीं इसको डर था कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या नहीं करे, अटैचमेंट का डर था, बट किसी तरीके के कंक्लूजन पर ये पहुंचे हैं। एंड नाउ राइट नाउ में ये पर्सन जो है आपको हो सकता है समझ रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हैं, आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, और हो सकता है खुद भी ये टाइम ले रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, अपने 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 आप को कहते हैं ना एक पैम्परिंग स्टेज पर रख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और हो सकता है ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट।
ठीक है ना, तो आपको टाइम दे रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। दो दो कार्ड तो आए हैं मेजर अरकाना। पहला कार्ड आया है पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो जो एसीज आए हैं और फूल आया है वो न्यू बिगनिंग की बात करता है। ओके, और टेम्परेंस कहता है बैलेंस की बात। तो बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स आपको कांटेक्ट आ सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं और आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकती है। रिकन्सिलेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा ड्रैग हो सकता है, अगर आप पिछले 1 साल से एक साथ नहीं हैं तो हो सकता है अभी आने वाले 5 हफ्तों में आपका रियूनियन हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए 5 हफ्तों में बातचीत हो जाए और ये जो प्रॉपर रिकन्सिलेशन है वो कम से कम सेजिटेरियस कहते हैं ना सीजन तक जाए। ठीक है, तब आपका जो है रिकन्सिलेशन हो। ओके, बातचीत हो जाएगी बट वो मेजर रिकन्सिलेशन जो आप सोच रहे हो चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस सीजन तक जाएगा। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। द वर्ल्ड, अच्छा ये कोई नया कनेक्शन बना है। जो ऑलरेडी है वो तो साइड कर दो आप, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। कोई नया कनेक्शन बना है, सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है। ठीक है, और जो ऑलरेडी पुराना रिलेशनशिप है और आप कह रहे हो भाई हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ उस इंसान को, तो इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया हुआ है पर बातचीत फिर भी है। ओके, तीसरा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवरसीज रहते हैं, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं या एक ही साथ रह रहे हैं और आपको पता है तो दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ में। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो देखते हैं। इनके अंदर कोई भी तरीके की हिम्मत नहीं है अभी, ये बहुत लैक एनर्जी में है। ये जितना पहले कॉन्फिडेंस फील करते थे, जितना ही सोचते थे ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी इनको कुछ भी हालत नहीं है इनकी किसी भी तरह की। ठीक है, एंड एक्शन ले सकते हैं विद इन द नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको, हाँ 5 से 6 महीने। ठीक है, 5 से 6 महीने में फैमिली की तरफ से एक्शन आएगा क्योंकि दोनों कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना एनर्जी है। सो अभी के लिए तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि भाई है ही नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि ध्यान में ही नहीं हो आप अभी। पैसों को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है और हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है। जब मैंने ये कार्ड निकाला था ना बॉटम डायरेक्ट, मुझे जस्टिस कार्ड नजर आया था, तो हो सकता है कर्मा वगैरह झेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा एनर्जी है। वो तो झेलेंगे ही, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो झेलना तो पड़ेगा। वो तो कोई भी होगा तो कर्मा तो किसी की भी, किसी के वो थोड़ी क्या कहते हैं, पैसे लेकर थोड़ी बैठा है वो तो। कर्मा अपना पूरा काम करेगा ही करेगा, है ना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। केयरिंग कनेक्शन, अपने साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो, पहले अपने आप के साथ जस्टिस करो, अपने आप को पूछना स्टार्ट करो, अपने आप को कंटेंट फील कराना स्टार्ट करो, खुद को ट्रस्ट करना शुरू करो, खुद को कहीं ना कहीं हील करना शुरू करो, खुद के साथ खुश रहना शुरू करो, इनर चाइल्ड का ध्यान रखना शुरू करो, अपनी ग्राउंडिंग करो, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।